नाज़रीन, आज गहनाने वाला चांद 15वीं शब का होने की वजह से पूरे जौबन पर था। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस नौइयत का मुकम्मल चांद ग्रहण अब 2014 में ही देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में शाम 5:45 बजे के करीब चांद को गहन लगना शुरू हुआ और 7 बजे मुकम्मल तौर पर चांद नुक्ता उरूज पर था। ये अमल 51 मिनट और 8 सेकंड तक जारी रहा। आज के ग्रहण के असरात क्या होंगे, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर उल्म नुजूम अबू बकर जौहरी साहब। जौहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि मुकम्मल चांद का मुकम्मल ग्रहण क्या असरात होंगे इसके अहले इक़्तिदार पर ख़ास तौर पर? देखिए, आपको एक पुरानी कहावत याद होगी कि जब चांद गहन होता था तो हमारे यहाँ क्या बात होती थी कि औरतें अक्सर ये कहती थी कि जो हमारे यहाँ हामला ख़वातीन हैं इनको उसकी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, उसकी किरणें नहीं पड़नी चाहिए। सही। तो इससे कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि इसके जो गहन के असरात हैं पूरे मुल्कों पे भी आते हैं और पूरे इक़्तिदार पे भी आते हैं, लेकिन इसमें 50-50 बात है। बात यह कि बाज़ औक़ात गहन जो होता है वो कौन से बुर्ज के अंदर हो रहा है उसका देखा जाता है। तो यहाँ बुर्ज जोज़ा के अंदर ये हुआ है, तो यहाँ इनका ताल्लुक जो है यानी कि हुकूमतों का जो ताल्लुक है उससे ये बिगड़ने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें यह हो सकता है कि हुकूमत की जो चेंजिंग नज़र आ रही है या इसमें जो बीमारियां नज़र आ रही हैं उससे हमारे सदर साहब तो वैसे ही इससे 4 दिन पहले बीमार पड़ गए, लेकिन उससे बात ये ली जा सकती है कि यहाँ ये बीमारियों का नज़ूल होता है। और ये चांद ग्रहण जो मुकम्मल हुआ जो कि ये 7:30 यानी 7:31 पे इसकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान पे डायरेक्ट मनफी असरात डाल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि देखा हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पे इस पर मनफी असरात पड़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत के इक़्तिदार इस वक्त जो चल रहा है इसमें तकरीबन 3.5 माह का वक्फा चाहिएगा, क्योंकि चांद की जो मंजिलें होती हैं और चांद की मंजिलों के अलावा जो हम देखते हैं कि हर बुर्ज के अंदर 1 माह चांद कायम करता है और ज़मीन के गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करता है वो 1 साल के अंदर मुकम्मल करता है। तो वैसे चांद 29 दिनों के अंदर जो चक्कर मुकम्मल करता है तो इसके 3 या 3.5 माह बाद यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर ये मनफी असरात 3.5 माह के बाद मनफी असरात हो सकते हैं। तो ये बताइएगा कि एक ये अमूमी तौर पर भी ऐसा ही होता है कि चांद के जो चांद ग्रहण के जैसे अभी तो चल ही रहा है 10:30 बजे तक ये मुकम्मल होगा, तो अमूमी तौर पर असरात 3.5 महीने बाद ही आते हैं? नहीं, वजह इसकी ये कि बुर्जों के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना तो देखें ये बुर्ज जोज़ा के अंदर हुआ, फिर इसके बाद कैंसर के बाद ये एक माह चलता है इनका। उसके बाद जब बुर्ज असद के अंदर चांद पहुंचेगा तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान वजूद में जब आया था तो बुर्ज असद का दौरान 14 अगस्त को वजूद में आया, तो उस पर 3.5-4 महीने का जो टाइम है उसमें पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो बातें हैं इसमें हम उसको वसूख से यूँ नहीं कह सकते कि हो सकता है कि पोजीशन है जब तब्दील हो जाती है यानी कि साथ जो उसकी पढ़ना दूसरी जगह से जब शुरू होती हैं तो उस पर साथ साथ अगर बीच में कोई सूरज ग्रहण किया या दूसरे सितारे के असरात भी नमूदार हो जाते हैं। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइएगा कि सदर साहब भी आप जानते हैं कि अदील हैं, उनके लिए ये चांद ग्रहण कैसा रहेगा? इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं और बिल्कुल यहीं इनकी पोजीशन अच्छा वापस आ रहे हैं। साथ ही ये बताइएगा कि ये दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण है साल 2011 में, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? इससे पहले जून में हुआ था मुकम्मल चांद ग्रहण। देखिए, इसमें ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल 14वीं-15वीं शब पे जो आया तो चांद जब मुकम्मल होता है और उस पर गहन आता है तो मुकम्मल तौर पे इस पर गहन आ जाता है। ये बहुत सी जगहों पे इस वक्त देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ इसके असरात हो रहे हैं उस पर पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा रहेगा, मुख्तसरन बताइएगा। और साथ ही आपने शुरू में जिक्र किया था ख़वातीन के हवाले से, तो उसमें बाद में कोई सदाकत होती है, कुछ असर पड़ता है या नहीं? बिल्कुल, इसके अंदर तो सदाकत है, इसलिए कि ये देखा गया, आपने अक्सर देखा है कि साइंसी तौर पर भी इसके असरात नमूदार हुए हैं और बच्चे को जो हाथ पैर टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं उस पर लोगों ने उसका इलाज मिट्टी में दफनाने के बाद चांद ग्रहण के अंदर किया है। ये आज टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम पहले भी चला था, उसमें जब सूरज ग्रहण के असरात दिखाए गए तो उसमें भी एक रिपोर्ट चली थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो असरात होते हैं और ये यकीनन होते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से भी और इंसान के बुर्जों से भी। बहुत शुक्रिया आप अबू बकर जौहरी साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया।